दोस्तों, क्या उत्तराखंड की राजनीति में 2016 का वो दल बदल का खेल हरीश रावत आज तक भूल नहीं पाए, या फिर अपनी खोई हुई सियासी जमीन को वापस पाने के लिए रावत ने जानबूझकर बहुगुणा परिवार के सबसे संवेदनशील नस पर हाथ रख दिया? जी हां दोस्तों, सही सुन रहे हैं आप। सोशल मीडिया पर शुरू हुआ रावत बनाम बहुगुणा का यह नया चैप्टर अब बेहद ही निजी और तीखे हमलों में बदलता हुआ दिख रहा है। हरीश रावत के वार पर विजय बहुगुणा के बेटे और उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने बेहद ही तल्ख अंदाज में पलटवार किया। आखिर क्या है इस सियासी जंग की इनसाइड स्टोरी, बताऊंगा आपको पूरी खबर अपने इस रिपोर्ट के जरिए। थोड़ा गौर कीजिएगा दोस्तों। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, उत्तराखंड की राजनीति में एक बार फिर से बहुगुणा परिवार को लेकर चर्चा है, सियासी बयान भी हैं, और यह चर्चा छेड़ी पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने उत्तराखंड के। सोशल मीडिया पोस्ट के बाद बीजेपी और कांग्रेस के बीच में एक नया राजनीतिक विवाद खड़ा होता दिख रहा है। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा पर की गई टिप्पणी को लेकर कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। वो प्रतिक्रिया क्या थी वो बताऊं उससे पहले आप देखिए कैसे हाल के कुछ दिनों में ज्यादा सक्रिय नहीं दिख रहे हरीश रावत कैसे एक्टिव हो गए, क्यों एक्टिव हो गए, वो बताता हूं। दोस्तों, हरीश रावत ने अपनी फेसबुक पोस्ट पर लिखा, वह लंबे समय तक ये मानते रहे कि पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा कांग्रेस नहीं छोड़ेंगे, लेकिन आखिरकार उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया। कुछ इस अंदाज में, हालांकि एक किसी के साथ चर्चा के इंटरव्यू के दौरान ये बात निकली और उसके बाद जब निकल गई, कई लोगों ने उसका कट निकाल कर सोशल मीडिया पर भी वायरल किया, फिर उन्होंने उसको अपने फेसबुक पेज पर लिख दिया। लेकिन उसके बाद पोस्ट में उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ नेता हेमंती नंदन बहुगुणा का भी जिक्र किया, विजय बहुगुणा के पिताजी। इस पोस्ट के सामने आते ही दोस्तों, उत्तराखंड की राजनीति में बहुगुणा परिवार को लेकर नई बहस शुरू हो गई। इधर कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा पर सबकी नजरें थी, क्योंकि बहुगुणा परिवार से मौजूदा वक्त में वो सबसे ज्यादा एक्टिव नेता हैं। सौरभ बहुगुणा ने हरीश रावत पर पलटवार करते हुए कहा कि अब उनकी बातों को गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। हेमंती नंदन बहुगुणा का उत्तराखंड और देश की राजनीति में ऐतिहासिक योगदान बताया और उनके नाम को राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का हिस्सा नहीं बनाया जाना चाहिए, यह नसीहत भी दी। सौरभ बहुगुणा ने यह भी कहा कि यदि किसी पर राजनीतिक टिप्पणी करनी है तो सीधे संबंधित व्यक्ति पर करें, यानी कि आप चाहते हैं कि उनके पिताजी विजय बहुगुणा पर आप टिप्पणी करें या फिर उनसे आपको कोई लेना देना, तो उनका जिक्र करें। हेमंती नंदन बहुगुणा का नाम, उनका जिक्र क्यों किया गया होगा, यह भी अपने आप में एक सवाल। सीधे ये भी तो बोल सकते थे कि विजय बहुगुणा, बहुगुणा परिवार। लेकिन दोस्तों, विजय बहुगुणा इस पर क्या कहेंगे क्या नहीं, अभी तक तो कोई ऐसा रिएक्शन आया नहीं। लेकिन सौरभ बहुगुणा ने बहुत कुछ कह डाला। दिवंगत नेताओं की विरासत का सम्मान बनाए रखना चाहिए। आप सुनिए जरा उनको भी। देखिए, मैं हरीश रावत जी को नहीं सुनता हूँ, मैं उनको बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लेता हूँ। कांग्रेस उनकी खुद की पार्टी उनको सीरियसली नहीं लेती, प्रदेश की जनता ने उनको सीरियसली नहीं लिया। एमपी का चुनाव लड़े तो हार गए, मुख्यमंत्री रहते हुए 2 चुनाव एमएलए का लड़े तो वो हार गए। ये दिखाता है कि हरीश रावत जी को जनता ने नकारा है, हरीश रावत जी को उनकी खुद की पार्टी ने नकारा है। वो खुद कहीं ना कहीं रोते रहते हैं कि मुझे महत्व नहीं मिल रहा, मुझे साइड कर दिया गया है, और कहीं ना कहीं पार्टी तोड़ने का काम जो है वो अंदर ही अंदर रह के करते रहते हैं। मैं हरीश रावत जी को ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूँगा, सिर्फ इतना कहूँगा कि हेमंती नंदन बहुगुणा, स्वर्गीय हेमंती नंदन बहुगुणा जी का नाम हरीश रावत जी जब लें थोड़ा सा ध्यान से लें, क्योंकि उनको उत्तराखंड की जनता ने और देश की जनता ने हिमालय पुत्र की पदवी दी थी। वो इस देश के नेता थे, उन्होंने हमेशा समाज की सेवा करी है, समाज को आगे बढ़ाने के लिए त्याग दिया है। उनके लिए पद जरूरी नहीं था, उनके लिए हमेशा उनके असूल जरूरी रहे हैं। तो मेरा निवेदन हरीश रावत जी से रहेगा कि
उन लोगों पर टिप्पणी करें जिनके लिए टिप्पणी करने का आपका कर है। तो सुना आपने, वार का ये पलटवार है और जनरेशन गैप बहुत ज्यादा है। उसके बावजूद भी वो सियासत अभी भी चल रही है। हालांकि बहुत पुरानी नहीं ये बगावत, ये अदावत है, लेकिन उसके बावजूद भी ये दुश्मनी आज भी जख्मों को हरे किए हुए है। दोस्तों, ये सियासी दुश्मनी ज्यादा पुरानी नहीं है। तकरीबन 1 दशक पहले की वो घटना को शायद ऐसा लगता है कि हरीश रावत भूल नहीं पा रहे हैं, या उनको फिर से वो घटना याद आ रही है। उनके जीवन में तो वो घटना बड़ी थी, शायद भूल भी नहीं पाएंगे। ये विवाद साल 2016 के उस बड़े राजनीतिक घटनाक्रम की याद दिलाता है जब तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत की सरकार के दौरान विजय बहुगुणा समेत कई कांग्रेस विधायक पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे। और दोस्तों, उस घटनाक्रम ने उत्तराखंड की राजनीति में बड़ा बदलाव लाया था और कांग्रेस सरकार गंभीर राजनीतिक संकट में आ गई। अब कई साल बाद हरीश रावत उसी मुद्दे का फिर से जिक्र कर बैठे हैं और सियासत को गरबा बैठे हैं। हालांकि दोस्तों, अब तक मैंने ये सोचा था कि इस टिप्पणी पर विजय बहुगुणा बोलेंगे, इस टिप्पणी पर बीजेपी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आएगी या कांग्रेस के लोग उस पर कोई रिएक्शन कर देंगे, लेकिन ऐसा कुछ होता अभी तक नहीं दिख रहा है। अब तक इस पूरे मामले पर पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई। सौरभ बहुगुणा की आई, वो मैंने आपको दिखाया। अब राजनीतिक जानकार ये मानते हैं कि बहुगुणा परिवार का उत्तराखंड की राजनीति में महत्वपूर्ण एक योगदान रहा है, स्थान रहा है। हेमंती नंदन बहुगुणा, उसके बाद विजय बहुगुणा ने क्या किया या फिर सौरभ क्या कर रहे हैं, ये आप लोग आदि जानते होंगे। इसलिए इस तरह की बयानबाजी आने वाले दिनों में राजनीतिक बहस को और तेज कर सकती है, ये सियासी जानकार मान रहे हैं। लेकिन अभी तक इस मामले में वैसा बवाल नहीं हुआ जैसा बवाल मचना चाहिए था या फिर बात होनी चाहिए थी, वार पलटवार होना चाहिए था। फिलहाल चुनाव नजदीक है और बीते कुछ वक्त से देखा गया कि हरीश रावत किसी भी कांग्रेस के बड़े मंच पर नजर नहीं आए। राहुल गांधी देहरादून में थे, युवाओं से संवाद किया तो शायद वैसे नहीं गए होंगे। अब पूरी की पूरी कांग्रेस की लॉबी, पूरी टीम कुमाऊं के द्वार हल्द्वानी में है। हल्द्वानी में मल्लिकार्जुन खड़गे आ रहे हैं, तैयारियां वहां चल रही हैं, लेकिन वहां पर भी हरीश रावत की कोई भूमिका नहीं दिख रही। केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से तमाम युवा लोगों को जिम्मेदारियां उनके कंधों पर थोप दी गई। हरीश रावत के हिस्से कुछ नहीं आया, लेकिन उसके बावजूद भी हरीश रावत का ये कमेंट आया, ये पोस्ट आया। दोस्तों, फिलहाल ये सियासी जंग सोशल मीडिया पोस्ट और बयान तक सीमित नहीं है, लेकिन इसके राजनीतिक मायने आने वाले वक्त में बड़े हो सकते हैं, ऐसा कुछ लोग मानते हैं। क्योंकि लोग कहते हैं क्या ये 2016 का वो सियासी अध्याय एक बार फिर से उत्तराखंड की राजनीति में मुद्दा बनने जा रहा है या बनाया जा रहा है। बयानबाजी के जरिए आगे ये चीजें और तूल पकड़ेंगी। कितना राजनीतिक असर पड़ेगा ये तो वक्त बताएगा। पूरे विवाद को लेकर और इस बयान और पोस्ट को लेकर बहुगुणा ने पलटवार किया। बहुगुणा यानी सौरभ बहुगुणा, विजय बहुगुणा का इंतजार है। और हरीश रावत की इस छोटी सी पोस्ट का क्या मतलब है, अपनी राय आप कमेंट के जरिए जरूर दीजिएगा। दोस्तों, इस खबर पर बताइएगा, खबर को शेयर कीजिएगा ताकि और लोग देखें, सियासी जानकार देखें, वो भी मतलब बताएं कि विजय बहुगुणा पर वार करने के लिए क्यों हेमंती नंदन बहुगुणा का नाम लिखना जरूरी समझा हरीश रावत ने। दोस्तों, फेसबुक पर देख रहे हैं फॉलो कर लीजिएगा, यूट्यूब पर देख रहे हैं सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड।